यूक्रेन की राजधानी कीव एक के बाद एक जबरदस्त बमबारी की है रूस ने। और इस बमबारी में न केवल यूक्रेन की राजधानी कीव बल्कि कई और शहर खार्किव, लेविव, इन सबको निशाना बनाया गया है। रूस का बड़ा वार है ये यूक्रेन पर। यूक्रेन का दावा, रूस ने दागी 75 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें। रूसी हमले के बाद कीव में ट्रेन सेवा को बंद कर दिया गया है। हम एक के बाद एक आपको कई तस्वीरें दिखाएंगे किस तरह यूक्रेन की राजधानी कीव को निशाना बनाया गया है। और यह कहा जा रहा है अब कीव में कि जो लोग जहां पर भी है सबसे पास के बंकर में पहुंचे। ये देखिए, ये सेंट्रल कीव का ये वो इलाका है। आज तक यही ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहा था इस युद्ध के पहले दौर में। और यहां पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं रूस ने। एक बहुत बड़ा एस्केलेशन, एक बहुत बड़ा संदेश यूक्रेन को देने का प्रयास कर रहा है। इस समय रूस इस हमले के बाद यह युद्ध और ज्यादा गहराता नजर आ रहा है। ऊर्जा और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर के दो बड़े प्रोजेक्ट्स पर शहर के बाद शहर अब यह बमबारी रूस तेज कर रहा है। ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइल से फायरिंग कर रहा है। चाहे राजधानी कीव की बात हो, खार्किव की बात हो, लेविव की बात हो, ज़ेपोरिज़िया हो। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे एक के बाद एक जब सवेरे सवेरे बमबारी शुरू हुई तो रूस ने अपनी तस्वीर, अपना रुख साफ कर दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक रूस में हो भी रही है। दो तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। राजधानी कीव में बमबारी, कीव पर जो मिसाइल अटैक हुआ है। ज़ेपोरिज़िया में 14 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है। कीव में 8 लोगों के गंभीर रूप से घायल, 5 लोगों की मौत। कीव में भी अब 8 लोगों की मौत की पुष्टि इस मिसाइल अटैक में कर दी गई है। स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर, सभी से लोगों को बोला है आप अंडरग्राउंड बंकरों में ही रहे। एक के बाद एक लगातार एयर रेड सायरन बज रहे हैं। लंबे समय बाद यूक्रेन की राजधानी कीव को फिर निशाना बनाया गया है। यह हमले कई शहरों पर हुए हैं। यूक्रेन के सरकारी अधिकारियों के मुताबिक कम से कम 14 लोगों की मौत हुई है ज़ेपोरिज़िया में। आपको याद है कि ज़ेपोरिज़िया में सबसे बड़ा इस समय परमाणु संयंत्र है। ऊर्जा के लिए की दृष्टि से वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजली से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब सर्दी आ रही है। तेजी से इस इलाके में सर्दी अब फैलेगी। नवंबर दिसंबर में 0 से 20-25 डिग्री कम हो जाएगा तापमान। और ऐसे में जब लोगों के घर में बिजली नहीं होगी तो क्या युद्ध लड़ने का हौसला वो लोग दिखा पाएंगे? सवेरे 8:45 बजे ये हमले शुरू हुए। रूस ने रॉकेट और मिसाइलों से कीव के कई ठिकानों को निशाना बनाया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कई जगह कारों में आग लग गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आज की सुबह मुश्किल भरी बताई। उन्होंने कहा कि दुश्मन हमें पूरी तरह से तबाह कर देना चाहता है, नेस्त नाबूद कर देना चाहता है। Українці, українки, ранок важкий, маємо справу з терористами, десятки ракет, іранські шахіди. У них дві мішені – енергооб'єкти по всій нашій державі. Київщина і Хмельниччина, Львів і Дніпро, Вінниця, Франківщина, Запоріжжя, Сумщина, Харківщина, Житомирщина, Кіровоградщина, південь держави. Вони прагнуть паніки і хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему, вони безнадійні. Друга мішень – це люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми, українці, допомагаємо одне одному, віримо в себе, відновлюємо усе зруйновано. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв з нашою впевненістю у перемозі. Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися, щоб люди побігли, але бігти ми можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою. Так буде і надалі. Працюють зараз рятувальники, працюють наші ППО. Вже на зараз 38 повітряних цілей збито. Сьогодні будьте, будь ласка, в укриттях. Завдяки допомозі наших військових все буде нормально. Завжди дотримуйтесь правил безпеки. Завжди пам'ятайте, Україна була до того, як з'явився цей ворог
Україна буде і після нього. Слава और इससे पहले रूस ने यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया था। जिस तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज जो क्रीमिया को जोड़ता है उस पर एक बड़ा विस्फोट हुआ था, ब्रिज का एक टुकड़ा गिर भी गया था और उसके बाद से रूस ने कहा था यह यूक्रेन का आतंकवाद है, इसका बदला लिया जाएगा।